हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं कंप्यूटर से संबंधित 50 जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 2025 में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बटन होते हैं। दोस्तों 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन यानी कि कुंजी होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 104 होते हैं। दोस्तों एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, अच्छे से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनिसिस, यानी कि ENIAC हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 होता है। दोस्तों फंक्शन की संख्या आप 12 होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? दोस्तों इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि URL। दोस्तों URL आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर ऑपरेट का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाना और डाटा एंट्री करना। दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किस प्रकार की कुशलता होनी चाहिए? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान दोनों, यानी कि दोस्तों टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कीबोर्ड में ESC कुंजी क्या काम करता है? दोस्तों कंप्यूटर में ESC कुंजी क्या काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना। दोस्तों मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काम को तेजी से करने के लिए। दोस्तों शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है काम को तेजी से करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दोस्तों इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होम पेज। दोस्तों होम पेज कहलाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस का दूसरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस। दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी कंपोनेंट को आसपास में जोड़ना, आपस में जोड़ना। दोस्तों सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ना मदरबोर्ड का काम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में मल्टी टास्किंग का क्या मतलब होता है? दोस्तों मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना। दोस्तों एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, URL किसे कहते हैं? दोस्तों URL किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेबसाइट के पते को दोस्तों, वेबसाइट के पते को यूआरएल कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डाउनलोड का क्या अर्थ होता है? दोस्तों डाउनलोड का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेट से डेटा को लेना। दोस्तों डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से डेटा को लेना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अपलोड का क्या अर्थ होता है? दोस्तों अपलोड का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेट पर डेटा को भेजना। दोस्तों इंटरनेट को डेटा पर भेजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस वायरल कनेक्शन के लिए। दोस्तों शॉर्ट डिस्टेंस वायरल कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मीटर। दोस्तों 10 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर को चालू और बंद करने का प्रयोग कार्य कौन करता है? दोस्तों कंप्यूटर को बंद या चालू करने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर सप्लाई। दोस्तों पावर सप्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गूगल क्रोम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ब्राउजर है। दोस्तों गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2008 में। दोस्तों गूगल क्रोम 2008 में लॉन्च हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांजिस्टर का। दोस्तों ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैम। दोस्तों रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। दोस्तों रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, HTML किसके लिए उपयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए। दोस्तों वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML का उपयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गूगल। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सी सेवा शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईमेल। दोस्तों इंटरनेट पे सबसे पहले ईमेल सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों याहू, गूगल और बिंग ये सब सर्च इंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउस को। दोस्तों माउस को पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कंप्यूटर शब्द में सी का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामनली। दोस्तों कामनली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, व्यावसायिक संख्या यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि .com का प्रयोग करते हैं। दोस्तों .com आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुपर कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान में। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Alt+F4। दोस्तों और कंप्यूटर को शट डाउन करना हो तो Alt+4 और दाबेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड निम्न में से कौन सा डिवाइस है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इनपुट डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉनिटर। दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल प्लस यस। दोस्तों कंट्रोल प्लस एस से डेटा सेव किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में किसी भी डेटा या इमेज का प्रिंटिंग करने का शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल प्लस पी। दोस्तों कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करने का शॉर्टकट की होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू को। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।